औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलानी डिस्प्लेयर्स। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये बेसिकली वफात गवाह के ऊपर है कि अगर फर्ज किया किसी गवाह की डेथ हो जाती है और वो गवाह वो है कि जो किसी स्टाम्प पेपर पे किसी दस्तावेज पे गवाह था और उसकी डेथ हो चुकी है। अब उस दस्तावेज को लेके आपने कोई केस पुट किया हुआ है, वो कोई एग्रीमेंट है, वो कोई रजिस्ट्री है, ठीक हो गया ना, जिसके बदले में आपने कोई एग्रीमेंट किया था किसी दूसरी पार्टी के साथ। अब वो पार्टी नहीं मान रही और आपने कंपिटेंट कोर्ट के सामने अपना दावा पुट कर दिया है, सूट फाइल कर दिया है। अब आपने वो जो दस्तावेज है उसको लेके अपना दावा साबित करना है। इन द मीन वाइल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और बिफोर फाइलिंग द सूट वो गवाह मर जाता है। अब आपने करना क्या है और कैसे प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, आपको किस चीज़ का जो है वो सामना करना पड़ेगा, कौन सी कॉशन है जो आपको लाजमी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और उसका ख्याल रखना पड़ेगा। आज इसी चीज़ को लेकर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इस हवाले से मैं आपको एक जजमेंट भी बताऊंगा। आपने वो जजमेंट निकाल लेनी है, प्रिंट आउट कर लेनी है और उसको पढ़ भी लेना है, ठीक हो गया। और अगर आप वकील नहीं है तो अपने वकील के साथ मशवरा भी कर लेना है। एक केस पुट हुआ मुद्दई की जानिब से और उसने जो दस्तावेज पुट की, अब इस तरह से हुआ कि मुद्दई ने दावा अपना पुट किया और दावा जब पुट किया तो दस्तावेज पर मौजूद गवाह यानी कि स्टाम्प पेपर आप कह लें फॉर इंस्टेंस कि स्टाम्प पेपर पर मौजूद जो गवाह था वो उस दौरान मर गया, ठीक हो गया ना। तो अब उसको क्या करना चाहिए था कि उसकी जगह यानी गवाह की जगह उस गवाह को पेश करता कि जो गवाह मर चुका है उसकी जो राइटिंग है उसको पहचानता होता है, ठीक हो गया ना। ऐसा गवाह पुट करना चाहिए था उसको, ठीक हो गया। जो आगे कोर्ट में ये कहता है कि जी वाकई ही ये जो गवाह है, ये गवाह इसको मैं जानता हूं, इसकी राइटिंग को मैं जानता हूं और ये सिग्नेचर भी उसी के हैं। तो इसमें यह है कि आप अल्टरनेटिव के तौर पर तो वो नहीं आप उसको कह सकते कि ये एज इट इज वही गवाह है, लेकिन ये है कि जहां पे अगर गवाह मर चुका हो और आप अगर पेश नहीं करेंगे तो जितना अगर फर्ज के 100% नुकसान होना है ना तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा कम नुकसान होगा। अब ये जो मुकदमा है इसमें क्या हुआ कि मुद्दई ने अपना दावा पुट किया, इस दौरान गवाह मर गया। अब उसने क्या किया कि जो तहरीर कुनिंदा था पूरे स्टाम्प पेपर का या रजिस्ट्री का उस दस्तावेज का, उसको एज अ गवाह पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो मुद्दई का दावा डिग्री हो गया, सब्सिक्वेंटली ठीक हो गया, रिवीजन फाइल हो गई, मुद्दई का दावा डिग्री हो गया, सब्सिक्वेंटली अपील हुई, अपील भी खारिज हो गई और उसके बाद हाई कोर्ट रिवीजन पुट हो गई। मुद्दा ले रेस्पोंडेंट ने जिसके खिलाफ दावा डिग्री हुआ था उसने वहां पे भी यही स्टांस उठाया कि मुद्दई ने अपना मार्जिनल विटनेस से मर चुका है उसकी जगह सेकेंडरी एविडेंस को पेश नहीं किया बल्कि तहरीर कुनिंदा को पेश कर दिया। तो हाई कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो तहरीर कुनिंदा होता है वो मरने वाले का अगर शनासा नहीं है, अगर उसको नहीं पहचानता तो वो उसकी जो राइटिंग है उसको कैसे पहचानेगा, ठीक हो गया। लिहाजा मुद्दई के पास उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए था जो कि उसको पेश करना चाहिए था कि जो गवाह मर चुका है उसकी गवाही को सच्चा साबित करने के लिए कोर्ट में आता और ये बताता कि इस गवाह को मैं जानता हूं, कैसे जानता हूं, कितना करीबी रहा हूं, कितने अरसे से उसके पास रहा हूं, मैं कितने अरसे से जानता हूं और ये राइटिंग उसकी है या नहीं है और क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इस किस्म की गवाही मुद्दई को पेश करनी चाहिए थी, मुद्दई के पास थी भी और उसने पेश नहीं की। लिहाजा जो कोर्ट्स बिलो हैं यानी कि जो निचली अदालतें हैं उनका फैसला गलत आया है, मुद्दई के हक में नहीं होना चाहिए था, लिहाजा मुद्दई का दावा खारिज। तो इस हवाले से जो जजमेंट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो आपने लाजमी नोट कर लेनी है, आपने पढ़ लेनी है और आपके मुकदमे में भी अगर फर्ज किया गवाह मर चुका है तो आपको सेकेंडरी एविडेंस लाजमी पेश करनी चाहिए और सेकेंडरी एविडेंस वो बंदा आपने पेश करना है कि जो उस गवाह के बहुत ही ज्यादा करीब था कि जो मरा है। अब वो साइटेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने लाजमी इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है, पढ़ भी लेना है। 2018 YLR 253 लाहौर, 2018 YLR 253 लाहौर, ये आपने लाजमी नोट कर लेनी है, पढ़ लेनी है, प्रिंट आउट निकाल लेनी है। ये आपके काम बहुत ही ज्यादा आएगी। केस अगर फारिज किया आपके केस में भी एक गवाह मर चुका है जो कि दस्तावेज का गवाह था, ठीक हो गया ना, जो कि डॉक्यूमेंट का गवाह था, रजिस्ट्री का, स्टाम्प पेपर का, किसी एग्रीमेंट का, बेनल्फी का, ठीक हो गया ना, जिसे मार्जिनल विटनेस कहा जाता है। और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा मार्जिनल विटनेस पे कि मार्जिनल विटनेस को होना कैसा चाहिए, ठीक है ना। तो कई दफा हम ऐसा करते हैं कि किसी भी बंदे को लेके आते हैं और उसको कहते हैं यार यहाँ पे अपनी गवाही डाल दो, नहीं, बाद में यू विल हैव टू प्रूव द केस थ्रू मार्जिनल विटनेसेस। तो वो मार्जिनल विटनेस कैसा होना चाहिए इंशाल्लाह ये किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। आप लाजमी मेरी वीडियोस देखा करें और उनको शेयर किया करें, हो सकता है आपके काम भी ना हो लेकिन आपके शेयर करने से ये उस बंदे के पास पहुंच जाए कि जो बंदा परेशान है, इस परेशानी से गुजर रहा है
और उसको इस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है शेयर करने से किसी बंदे की आसानी हो जाए, और आसानियां पैदा करना बड़ा नेकी का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।